आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड द टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1। चलिए फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Question number 1. Life membership fee received by a club is shown in। तो जैसा कि हम जानते हैं लाइफ मेंबरशिप फी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी दिखाते हैं। तो आंसर इज ए एंड सी बोथ, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 2. इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। जैसा हम जानते हैं पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर 50 होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज डेबिट बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 4. मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो राइट आंसर इज सी, 25%। क्वेश्चन नंबर 5. पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन बोथ ओरल एंड रिटन। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6. बोनस शेयर्स आर issued to equity shareholders, and the right answer is A. Question number 7. Discount allowed on reissue of forfeiture share cannot exceed the amount of forfeiture. तो forfeiture के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8. डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज ए कैपिटल रिसिप्ट। राइट आंसर इज सी, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 9. ट्रांजेक्शन इन एनपीओ आर कैश बेसिस ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। देन द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए, कैश। क्वेश्चन नंबर 10. लाइफ मेंबरशिप फी फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन ए, कैपिटल रिसिप्ट। Question number 11. Maximum number of a partner in a partnership firm में भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? राइट आंसर इज 5050। देन द आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। In the absence of partnership, interest on partner's loan is allowed at the rate of 6% per annum. Right answer is D, 6% per annum. Next question. In the absence of partnership deed, interest on partner's capital is allowed at। पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो राइट आंसर इज डी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। क्वेश्चन नंबर 14. In the absence of partnership deed, partners are not entitled to get। पार्टनरशिप डीड नहीं होने पे पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या होता है? आमदनी होता है। ड्राइंग मतलब मालिक के द्वारा जो पैसा निकाला गया उस पैसे पे फॉर्म इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करती है, तो ब्याज मिलेगा फॉर्म को। तो राइट आंसर इज डी, इनकम। फॉर द फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे ब्याज देना पड़ता है। मालिक के पैसे को कैपिटल बोलते हैं और कैपिटल पे ब्याज फॉर्म को देना पड़ता है, तो इट इज एक्सपेंसेस। राइट आंसर इज ए। ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप फॉर्म। एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट तभी हो सकता है जब सभी पुराने पार्टनर्स एग्री हो। मीन्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तभी एक नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18. ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के एडमिशन होने पे
ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। राइट आंसर इज बी। Question number 19. A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admit C as a partner by giving him 1/4 share in profit. The new profit sharing ratio will be, right answer is C, 9:3:4. आप कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तो ये आंसर आएगा, तो राइट आंसर इज 9:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है। देन राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, ए कंपनी में इश्यू इक्विटी शेयर भी इशू करता है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करता है, मीन्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ इशू कर सकता है, तो राइट आंसर इज सी। Application money should not be less than dash of the issue price of each share. Application money 25% issue price से कम नहीं हो सकता है। Then the right answer is 25%, option C. Maximum limit of premium on share is, प्रीमियम पे शेयर पे कितना प्रीमियम लिया जा सकता है, तो ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। राइट आंसर इज डी, नो लिमिट। Question number 24. According to Companies Act, minimum subscription has been fixed at dash of the issue amount. Minimum subscription 90%, 90% होता है। Then the right answer is D. Singh Limited forfeited shares of ₹10 each, ₹7 called up for non-payment of first call of ₹2 per share. Out of this, 300 shares were reissued for ₹6 per share as 7 paid up. What is the amount to be transferred to the capital reserve account? Options है ₹1700, ₹1200, ₹2100, ₹300. तो राइट ऑप्शन इज ₹1200, ऑप्शन बी। कैसे आएगा उसको देखिए। क्वेश्चन बोलता है कि 400 शेयर को जब्त कर लिया गया फर्स्ट कॉल नहीं देने पे, यानी कि टोटल कॉल्ड अप किया गया ₹7, ₹7 में ₹2 नहीं मिला तो ₹5 मिला, तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया, 400 × 5 ₹2000 हो गया। अब 300 शेयर को रीइश्यू करते हैं, तो 300 शेयर पे हम कितना फॉरफिट किए, तो 300 × 5 ₹1500 फॉरफिट किए। 300 शेयर को रीइश्यू किए ₹6 पर शेयर में, मतलब 1800 में इशू किए। ऐसे पेडअप वैल्यू कितना था, 7 × 3 2100, तो ₹300 हम रीइश्यू में शेयर फॉरफीचर का एडजस्टमेंट किए तो बचा ₹1200, तो राइट आंसर इज बी, ₹1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। Next question, a minor can also be admitted as a partner in a firm. False. A minor cannot be admitted as a partner in a firm. Minor can be admitted as a minor partner. Full-fledged partner नहीं हो सकता, तो right answer false. St. Xavier's College is a trading organization. No, St. Xavier's College is a non-trading organization. Right answer is false. Debenture cannot issue at premium. Right answer false. Debenture can be issued at premium. Debenture को प्रीमियम में इशू कर सकते हैं, आंसर होगा false. The liability of a partner is unlimited. True. पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स इज द क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी। फॉल्स। शेयर होल्डर्स ऑनर होता है, मालिक होता है, क्रेडिटर नहीं होता है। It is compulsory to have a partnership agreement in writing. False. पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज, जब कंपलसरी नहीं है तो रिटन या ओरल दोनों में हम रख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे फॉल्स होगा। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखित होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड परसेंटेज। आंसर इज फॉल्स। डिवेंचर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, इंटरेस्ट एट फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
Donation for a specific purpose is always capitalized. True. Donation for a specific purpose को हम लोग capital receipt बोलते हैं. That's why it is always capitalized. Answer is true. Only revenue items are recorded in income and expenditure account. True. Revenue item को ही हम सिर्फ income and expenditure account में दिखाते हैं. Interest on partners loan is always allowed. True. पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट हम हमेशा देते हैं, चाहे बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे या नहीं करे, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में हम लोग पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देते हैं. आंसर इज ट्रू. डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम. फॉल्स. डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो सकता है, होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट. फॉल्स. डिवेंचर पे इंटरेस्ट कंपनी को हर हाल में देना होगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए. तो राइट आंसर इज फॉल्स. डिवेंचर को इंटरेस्ट हर साल मिलता है, चाहे प्रॉफिट कमाए या ना कमाए. नेक्स्ट. 8% डिवेंचर मीन्स डिवेंचर कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. ट्रू. डिवेंचर के आगे में जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं 8%, 9%, 10%, इसका मतलब ही होता है कि वो डिवेंचर उतना परसेंट पर एनम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो राइट आंसर ट्रू. स्टेटमेंट जो है वो सही है. डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ ऑनरशिप कैपिटल. स्टेटमेंट गलत है. फॉल्स. डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ क्रेडिटरशिप कैपिटल या बोरोड कैपिटल, नॉट ऑनरशिप कैपिटल. Next question. Cash flow statement is a tool of financial analysis. The statement is right. Answer is true. Cash flow statement जो है वो financial analysis का एक tool है. सही है. Increase in operating expenses result decrease in gross profit. Answer is true. हम अगर operating expenses बढ़ाएंगे तो gross profit घटेगा. Next है decrease in operating expenses result increase in operating profit. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आंसर इज ट्रू. गेनिंग रेशियो में हम लोग न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं तो गेनिंग रेशियो आता है. When a partner is admitted, it amounts to reconstitution of firm. True. जब नया पार्टनर आता है तो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है. Change in profit sharing ratio of existing partner does not amount to reconstitution of partnership firm. स्टेटमेंट गलत है. आंसर इज फॉल्स. जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है. आंसर इज फॉल्स. गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट. आंसर इज ट्रू. पार्टनरशिप फॉर्म हैज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर. आंसर इज फॉल्स. पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म बोथ आर सेम. वहां पे सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज ए पार्टनर. False. Minor cannot be admitted as a partner. Minor can be admitted as a minor partner. So statement is false. Legal fees paid to acquire a property is capital expenditure. Answer is true. कैपिटल एक्सपेंडिचर. कोई भी प्रॉपर्टी को हम एसेट्स को एक्वायर करने में जो भी उसमें फीस पे करते हैं, ऑल फीस आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. I hope the above multiple choice question is helpful to the commerce students. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.